कहते हैं इस ब्रह्मांड में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जन्म से पहले जुड़ जाते हैं और मृत्यु के बाद भी नहीं टूटते। ये कहानी है सूर्यदेव और उनके पुत्र कर्ण की, एक ऐसी कथा जो शास्त्रों में लिखी नहीं गई लेकिन देवलोक के रहस्यों में आज भी जीवित है। जब कर्ण का जन्म हुआ उस समय सूर्यदेव ने केवल एक पुत्र नहीं देखा, उन्होंने अपना कर्म देखा, पर नियति ने उन्हें अलग कर दिया। कर्ण को राधा के घर छोड़ दिया गया और सूर्यदेव देवलोक से केवल देखते रह गए। पर क्या आप जानते हैं, हर सुबह जब सूर्य उदय होता था वह केवल धरती को प्रकाश नहीं देता था, वह कर्ण के जीवन को देख रहा होता था। कहते हैं जब कर्ण पहली बार धनुष उठाता है उसी क्षण सूर्यदेव का तेज और भी बढ़ जाता है, मानो सूर्य कह रहा हो, पुत्र तू अकेला नहीं है। पर कर्ण कभी नहीं जान पाया कि जो सूर्य उसके पीछे चलता है वही उसका पिता है। समय बीतता गया, कर्ण अपनी तपस्या, दान और वीरता के लिए प्रसिद्ध हो गया और हर बार जब कर्ण किसी भिक्षा को कभी मना नहीं करता देवलोक में सूर्यदेव का मस्तक और भी झुक जाता। कहते हैं एक रात जब कर्ण गहरी नींद में था तब सूर्यदेव पृथ्वी पर आए। हाँ, पहली बार एक देव पिता अपने पुत्र को चुपचाप देखने आया। सूर्यदेव कर्ण के सिरहाने बैठकर बोले, तू सब कुछ सह लेता है पुत्र, पर कभी शिकायत नहीं करता। तू जानता नहीं पर तेरा पिता हर पल तेरे साथ है। उस रात कर्ण के चेहरे पर एक आंसू गिरा, बिना जाने क्यों, शायद आत्मा ने पहचान लिया था। फिर आया महाभारत का युद्ध, कर्ण का कवच और कुंडल जो उसकी रक्षा करते थे, और वही क्षण जब इंद्रदेव भिक्षा मांगने आए। कहते हैं उसी समय सूर्यदेव ने कर्ण को चेतावनी दी। सूर्य तेज चमका, आंखों को चुभने लगा, पर कर्ण ने फिर भी दान कर दिया और देवलोक में सूर्यदेव रो पड़े। उन्होंने कहा, यह मेरा पुत्र है जो अपने प्राण दे सकता है पर धर्म नहीं छोड़ सकता। युद्ध के अंतिम दिन जब कर्ण का रथ पृथ्वी में धंस गया, सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगा, मानो एक पिता अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को खो रहा हो। कहते हैं जब कर्ण ने वीर गति प्राप्त की उसी क्षण सूर्य पूरी तरह डूब गया और पहली बार देवलोक में अंधकार छा गया। आज भी जब सूर्य ढलता है तो उसका रंग लाल हो जाता है। कहते हैं वह कर्ण के बलिदान की स्मृति है। यह कथा हमें सिखाती है कि जन्म से बड़ा होता है कर्म, और पिता पुत्र का संबंध साथ रहने से नहीं बल्कि बलिदान से पहचाना जाता है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो सूर्य की ओर देखिए, शायद आज भी सूर्यदेव अपने पुत्र कर्ण को स्मरण कर रहे हों।